बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी। चैप्टर नंबर 5.3 एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेन डायग्राम। एक एक पार्ट में अपनी एक एक वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेन डायग्राम के हवाले से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोग को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन वीडियोस के बाद इंशाल्लाह वेन डायग्राम किस तरह से हम यूज़ करते हैं, सेट्स के ऑपरेशंस के हवाले से कैसे प्रूव करते हैं, आप लोग को क्लियर होंगी। 4th पार्ट है हमारा, ज़रा देख लें, मैंने लिखा हुआ है वैसे ही यूनिवर्सल सेट ए एंड बी डी मॉर्गन का सेकंड लॉ विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम हमने प्रूव करना है। हमारा काम पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जरा देख लें सोल्यूशन में है क्या हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। स्टूडेंट्स पहले हम जैसे टेबुलर फॉर्म के लिए लेते थे पहले ए इंटरसेक्शन बी, वैसे ही वेन डायग्राम के लिए हम पहले वेन डायग्राम बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी की। कैसे होगा, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास सेट ए और सेट बी, ये सेट ए एंड सेट बी हमारे पास एलिमेंट्स में लिख लेता हूं 1 7 9 3 5 2 4 एंड 8 एंड 6 और 10 सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के ए एंड बी के, और जहां पर ए और बी ओवरलैप कर रहा था वो मैंने ओवरलैपिंग पोर्शन में लिखा हुआ है। हमें चाहिए क्या यहां पर, ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट जरा गौर से देख लीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्लियर कट बात है, जो ए और बी का कॉमन पोर्शन है वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा, उसको हम शेड कर देंगे। आप लोग के सामने है सिंपल सी बात, ये पोर्शन हमारे पास ए और बी का कॉमन है जो कि ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। क्या करेंगे, फिगर का नाम दे लें, ज्यादा बेहतर है कि ये हमारे पास फिगर 1 एंड ए इंटरसेक्शन बी इज शोन बाय, किससे हम इसको शो कर रहे हैं, इस तरह की जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। इसके बाद देख लें, हमें चाहिए इसका कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे जरा देख लें, वैसे ही देख लें, मैं रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूं। रेक्टेंगल का साइज मैटर नहीं करता, आप लोग को लग रहा होगा कहीं थोड़ी बड़ी ड्रा हो जाती है, कहीं रेक्टेंगल थोड़ी छोटी हो जाती है, तो इससे फर्क नहीं पड़ना। सर्कल ड्रा करने हैं, ये ए एंड बी के लिए हो गए, ए के एलिमेंट्स ए के अंदर और जो ओवरलैप कर रहे हैं वो ओवरलैपिंग पोर्शन में, और ये बी के एलिमेंट्स जो रिमेनिंग और 6 और 10 हर पार्ट के अंदर। अब ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए हमने कैसे पुट करने हैं। कंप्लीमेंट की बात आ रही है, किसका कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी, इसका कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, हम यूनिवर्सल सेट और ए इंटरसेक्शन बी सेट का डिफरेंस लेते हैं। पहली बात, चूंकि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से कराया हुआ था वो मैंने लिख दिया। अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी में हैं वो अब कंप्लीमेंट में मौजूद नहीं होंगे, तो वो बाकी पोर्शन कौन सा है जरा गौर से देख लें। उसको भी मैं फिर क्या कर लेता हूं, शेड कर देता हूं, और जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए उसके लिए मैं इस तरह से वर्टिकल लाइंस जो हैं वो ले लेता हूं। सारे का सारा यूनिवर्सल सेट शेड होगा, जस्ट जो पोर्शन शेड नहीं होगा वो बी एंड ए के जो इंटरसेक्शन में है वो पोर्शन शेड नहीं होगा। तो मैंने देख लें आप लोग के सामने है, ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन था हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, मैंने उसको स्किप कर दिया है, बाकी सारे पोर्शन को शेड किया है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये फिगर हमारे पास 2, और यहां पर लिख भी लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज शोन बाय, हमारे पास क्या है, वो इस तरह की वर्टिकल लाइंस हैं जो कि इक्वल आ रहा है, वो भी मैं लिख दूं। जस्ट 3 एंड 5 नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स हैं। अगर मैं तरतीब से लिखना चाहूं 1 2 3 नहीं आएगा, 4 5 नहीं आएगा, 6 है, 7 है, 8 भी है, 9 एंड 10 मीन सारे एलिमेंट्स हैं। जस्ट ए इंटरसेक्शन बी वाले जो एलिमेंट्स हैं 3 एंड 5 वो नहीं है, जो कि हमारी क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड सेम काम है जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने किया। पहला काम हमारा
क्या करना होगा, राइट हैंड साइड को जरा देख लें, इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स पहले हम क्या कर लेते हैं, ए कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं थ्रू वेन डायग्राम। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रा कर दी, वैसे ही हम लिखेंगे ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए एंड सेट ये ए एंड बी, ये ए के ऑल एलिमेंट्स और ये हमारे पास अब देख लें बी के एलिमेंट्स और ये जो यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं। हम यहां पर कर क्या रहे हैं, प्रीवियस वीडियोस में भी किया, पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं जो कि इक्वल होगा यू डिफरेंस ए, मींस ए का अब कोई भी एलिमेंट ए कंप्लीमेंट में मौजूद नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेट ए को जहां पर हमने जिस सर्कल से शो कराया है उसको छोड़ के बाकी सारे पोर्शन को हम क्या कर देंगे, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर देंगे। लिख भी दें कि इसमें क्या है, हमारे पास ये फिगर है हमारे पास 3 और इसके अंदर ए कंप्लीमेंट इज शोन बाय, किससे शो हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइंस इन फिगर 3 क्लियर करना चाहे तो ऐसे लिख दें। इसके बाद देखिए हमें चाहिए बी कंप्लीमेंट, मैं वो भी ले लेता हूं, जरा गौर से देखिएगा। तो बी कंप्लीमेंट वैसे ही यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए एंड सेट बी, ये ए एंड बी, ये 1 7 9, ये 3 एंड 5 बोथ में जो कॉमन है, ये 2 4 8 एंड ये 6 एंड 10। करना क्या है, यहां पर हमने अभी पहले बी कंप्लीमेंट चाहिए, तो ये बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, हम यूनिवर्सल सेट में से बी के सारे एलिमेंट्स का डिफरेंस ले लेते हैं, निकाल देते हैं, मींस जिस सेट का हम कंप्लीमेंट ले रहे होते हैं उसके एलिमेंट उसके कंप्लीमेंट में मौजूद नहीं होते। तो उसके लिए देखें बी का कोई एलिमेंट नहीं आएगा, बाकी यू के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, वर्टिकल लाइन से वो पोर्शन शेड कर रहा हूं। बी कंप्लीमेंट है स्टूडेंट्स, तो जहां जहां बी हमने शो कराया जिस सर्कल से, वो पोर्शन शेड नहीं होगा। आप लोग के सामने है, ए कंप्लीमेंट था, ए को शेड नहीं किया, बी कंप्लीमेंट है, बी को शेड नहीं किया, इसको भी हम नाम दे लेते हैं कि ये हमारे पास फिगर 4 है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, मींस अब हमने शो करवाना है ए एंड बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट है बी कंप्लीमेंट। ये यूनिवर्सल सेट पहले ऐसे ही रेक्टेंगल और सर्कल ए सेट हो गया 1 7 9, ये स्टूडेंट्स 3 एंड 5, 2 4 8 एंड ये 6 और हमारे पास 10। हमें क्या चाहिए, अब यहां पर रिक्वायरमेंट क्या है, हम ए कंप्लीमेंट एंड यूनियन ले रहे हैं बी कंप्लीमेंट, मींस ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स आएंगे। जरा गौर से देख लें, ए कंप्लीमेंट को मैं देखें शो कर रहा था, ये ए कंप्लीमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन से शो हो रहा है, जस्ट उसमें ए शेड नहीं होगा। ए का कंप्लीमेंट है, ए शेड नहीं हो रहा, हमने ऊपर उसको किया हुआ भी है इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन से। वर्टिकल लाइंस बी कंप्लीमेंट को शो कर रही हैं, सारा पोर्शन शेड हो जाएगा, बट अब जो वर्टिकल लाइंस हैं वो बी के अंदर नहीं आएंगी। तो जहां जहां अब बी आएगा वहां पर आप लोग के सामने है, मैं उसको छोड़ रहा हूं, बी के अंदर वर्टिकल लाइंस नहीं आएंगी। बट हमारा यूनियन है, सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास यूनियन के अंदर, जो ए कंप्लीमेंट में भी हैं और बी कंप्लीमेंट में भी हैं। और वो किस तरह से हैं आप लोग के सामने है। मैं अगर इधर ही लिख दूं, फिगर का नाम दे दें कि ये फिगर हमारे पास क्या है 5, तो लिख भी लेते हैं ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इज शोन बाय, जरा इस बात को देखिएगा, सारे का सारा शेडेड पोर्शन आएगा, जो जस्ट शेड नहीं हुआ वो हम रहने देंगे। कौन सा पोर्शन शेड नहीं हुआ आप लोग के सामने, 3 एंड 5 का। बाकी जो है किस तरह की लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये वाली ये पोर्शन भी आ रहा है, वर्टिकल लाइंस ये वाली ये पोर्शन भी आ रहा है, और जहां पर हमारे पास बॉक्सेस बन रहे हैं वो वाला पोर्शन भी सारे का सारा
ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट में आ रहा है, जो कि हमारे पास इक्वल है। इक्वल में लिखना चाहें तो वो कौन सा बन रहा है, जस्ट 3 and 5 नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स 1 2 4 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारे पास इसकी फिगर 5 है। फिगर 2 हमारे पास उसकी लेफ्ट हैंड साइड को शो कर रही थी। एंड रिजल्ट को मैं यहां पर लिख देता हूं। सो बाय फिगर 2 and 5, ख्याल रखिएगा 2 and 5 है। जो फिगर्स हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिए है वो 2, और राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या है, 5। इट इज प्रूव्ड दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास डिमॉर्गन का सेकंड लॉ विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, हमने उसको प्रूव किया है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो वेन डायग्राम के हवाले से आप लोग को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।